हेलो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आखिर हम एलसीएम और एचसीएफ क्यों निकालते हैं? और किसी भी दो नंबर के जब हम एलसीएम को निकाल लेते हैं या उसके एचसीएफ को निकाल लेते हैं तो वो नंबर हमें क्या बता रहा होता है? और फाइनली हम इसे निकालते कैसे हैं? इन सारे टॉपिक्स को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, यानी नेचुरल नंबर से, क्योंकि हम एलसीएम या एचसीएफ नेचुरल नंबर्स के ही निकालते हैं जब तक हम अलजेब्रा में इंटर ना कर जाए। ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हर एक नेचुरल नंबर्स के आपके फैक्टर भी हुआ करते हैं और मल्टीपल भी हुआ करते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये सब हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। फिर कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और कॉमन मल्टीपल से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ के निकालने के क्या क्या तरीके हैं और एलसीएम निकालने के क्या क्या तरीके हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फैक्टर्स से। फैक्टर क्या होता है? Factor is a number which divides the given number exactly, that is without leaving any remainders। चलिए, तो हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 4। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं? तो 1, 2 और 4, ये वो नंबर हैं जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 1, 2 एंड 4 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 4। ओके, अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो मेरे नंबर से डिवाइड होते हैं। मल्टीपल्स, a multiple is a number which is divisible by the given number and it is obtained by the multiplying the given number by some natural number। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, इसको हम आम भाषा में समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम 4 के मल्टीपल की ही बात करते हैं, तो हमें वो नंबर्स को लिखने हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी 4 हो गए, 8 हो गए, 12 हो गए, ऐसे करते करते बहुत आगे तक जाएंगे। नॉट इन्फानाइट, लेकिन मल्टीपल्स आर इन्फानाइट इन नंबर। ओके, चलिए अब समझते हैं इसके एसेंस को एक लाइन में। हम फैक्टर के लिए कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर में जा सकते हैं, जैसे 1, 2 और 4 गिवन नंबर में जा रहा है। एंड मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं दैट कम्स आउट फ्रॉम द गिवन नंबर, यानी जो गिवन नंबर से निकल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिवीजन का सिंबल मैंने इधर लगाया है और यहाँ पे डिवीजन का सिंबल आपको इधर लगा सकते हैं, मतलब ऐसे नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए। ओके, चलिए अब आते हैं कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स की। अब जब वर्ड आता है कॉमन, मतलब एक से ज्यादा नंबर दिए होंगे आपको। अब एग्जांपल के लिए हम आपके 6 के फैक्टर्स को लिख रहे हैं, क्या होगा? 1, 2, 3 और 6। और वही हम 8 के फैक्टर्स को लिख रहे हैं, क्या होगा? 1, 2, 4 और 8। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आपका 1 दोनों में हो रहा है, आपका 2 दोनों में हो रहा है, बस। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो हुए आपके, वो कितने हुए? कौन कौन से हुए? 1 और 2 हुए। क्लियर है? इस ये 1 और 2 कहे जाएंगे 1 एंड 2 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8, ये कह सकते हैं। सेम नंबर के अगर मल्टीपल्स की बात की जाए तो मल्टीपल्स कौन कौन होंगे? 6 के मल्टीपल कौन कौन होंगे? तो 6 के मल्टीपल होंगे 6, 12, 18, 24, लाइक दैट, कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे ये। और 8 के मल्टीपल कौन कौन होंगे? तो 8 के मल्टीपल होंगे 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। ठीक है, चलते रहेंगे ये भी। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो दोनों में अपियर हो रहे हैं? तो आप देख सकते हैं 24 दोनों में अपियर हो रहा है। और भी नंबर्स आएंगे जो दोनों में अपियर होंगे, जैसे 48 दोनों में अपियर होगा। Here 24 is the common multiple of 6 and 8। क्लियर है? कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की तरफ। तो एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि जितने भी मल्टीपल्स हैं और जितने भी फैक्टर्स हैं, उसमें से हमें कुछ खास को चूज करना है। एलसीएम के लिए खासियत क्या है? वो मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए कॉमन मल्टीपल में। और एचसीएफ क्या है? कॉमन फैक्टर्स में सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होना चाहिए। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं 8 और 12 का। ओके, अब 8 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा विजिबल हो अच्छे से। ओके, 8 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? वो 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, 48 है एंड सो ऑन। ठीक है, 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 12 है,
24 है, 36 है, 48 है और 60 है। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जो सबसे छोटा हो और दोनों में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे LCM निकाल रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो LCM निकाल रहे हैं। हियर इज आवर LCM। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है दोनों में अपीयर हो रहा है सबसे पहले, 24, ये सबसे छोटा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, यानी कि दोनों के मल्टीपल्स को हम लिस्ट कर दे, लिख दे, और उसके बाद फिर हम निकालते रहें कि उसमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, HCF में भी ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे LCM जो आ जाएगा, LCM ऑफ 8 एंड 12 इज 24। अब बात करते हैं HCF की। ठीक है, तो HCF में हमें फैक्टर्स लिखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ HCF। ओके, ठीक है, तो HCF में हमें फैक्टर निकालने हैं। तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 8 के फैक्टर हो गए आपके 1, 2, 4 और 8। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 12 फैक्टर हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, अब आपको देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है और दोनों में है। तो ऐसा कौन सा नंबर जो सबसे बड़ा है और दोनों में है, वो नंबर है 4 आपका। यस, वो नंबर है आपका 4। तो HCF ऑफ 8 एंड 12 इज 4। क्लियर है यहाँ तक। LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, और उसको हम लिस्टिंग मेथड से कैसे निकालते हैं। अब आता है इसके नेक्स्ट मेथड जो कि ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉमन डिवीजन मेथड। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं LCM और HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दोनों के लिए हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। चलिए हम नंबर लेते हैं, 8 लेते हैं, 12 और 18। इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे। ठीक है, पहले हम निकालते हैं LCM इनका। ओके, तो हमें एक एक नंबर को अलग अलग फैक्टराइज करना पड़ेगा। 8, 12 और 18 हमें पहचानना होगा कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। इसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल किसी वीडियो में वापस से जिक्र कर लेंगे। ओके, चलिए, तो 2 से 8 4 टाइम्स में जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स में जाएगा, और 2 से 2 1 टाइम्स में जाएगा। यहाँ पे 1 को हम ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। इसे हमने अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब 2 से 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 6, 3 देन 1। ठीक है, ये 1 आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ये छोटे बच्चे को आदत होती है, जब बच्चा 4 5 में होता है तो 1 तक बताया जाता है उसे करने के लिए, बट 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 18 से किए 9, 3 को 3 से हमें यहीं पे छोड़ देना चाहिए, बट कन्फ्यूज़न ना हो बोल के मैं यहाँ तक जा रहा हूँ। ओके, अब चलिए, अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से नंबर हैं जो कॉमन है, मतलब किसी दो में भी होंगे तो चलेगा। ये नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये 2 आ रहा है। ओके, ठीक है, चलिए बाकी नंबर्स को भी हम रेड से अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ओके, ठीक है, अब आपको लिखना कैसे है इसे। अब LCM जो होगा वो हर एक डायरेक्ट मार्क के लिए आप एक नंबर लिखेंगे, यानी कि इस वाले 2 के लिए आप, ये जो 2 है इसके लिए आप एक बार 2 लिखेंगे, इनटू ये दोनों 2 के लिए आप एक बार 2 लिखेंगे, इस 2 के लिए आप एक बार 2 लिखेंगे। ठीक है, इस 3 के लिए आप एक बार 3 लिखेंगे, और इस 3 के लिए आप एक बार 3 लिखेंगे। ओके, यानी जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। LCM क्या हो जाएगा आपका, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 3 ज़ा 72। अब 72 खास क्यों है, 72 खास इसलिए है क्योंकि 72 वो सबसे छोटा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, यानी 8 12 और 18 से डिवाइड करके देखेंगे, 8 से 72, 8 9 जा 72,
डिवाइड हो गया, 12 से 72 को डिवाइड करेंगे, 12 6 जा 72, और अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 4 जा 72, यानी 72 वो सबसे छोटा नंबर है जो दिए हुए सभी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। ओके, चलिए अब इसके HCF की तरफ बढ़ते हैं। HCF के लिए हमें कोई प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं यहीं पर रब करके शुरू कर रहा हूँ। अब बात करते हैं HCF की। तो HCF में आपको सिर्फ उन्हीं नंबर्स को नोट डाउन करना है जो सारे नंबर्स में अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पे 2, सिर्फ 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो सब में है। इस HCF कितना हो जाएगा, 2, मतलब 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दिए हुए सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे आप, सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए हम 18 की जगह पे 16 को लेते हैं। बस एक नंबर को चेंज कर रहे हैं। 16 होगा 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और देन 2 से 1। चलिए 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सारे 2 की जगह एक सिंगल 2 आएगा, इन सारे 2 की जगह एक सिंगल 2 आएगा, और इसके जगह पे एक सिंगल 2 आएगा। ओके, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और इन दोनों का 3 इंटू 2। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48। एलसीएम क्या आ गया आपका 48। अब HCF की बात करते हैं। तो HCF आपको वो नंबर्स को लेने हैं जो दोनों में अवेलेबल है, जैसे ये 2 और ये 2। तो HCF क्या हो जाएगा इस केस में, 2 इंटू 2 इजकल टू 4। ओके, चलिए क्या इससे और कोई आसान तरीका है, तो जी हाँ, इससे भी आसान तरीका है। अब उस पर चलते हैं हम लोग। चलिए सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीके की तरफ चलते हैं। आपको 8, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉमन डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं, तीनों नंबर को हम एक साथ लिखते हैं। ओके, अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा नंबर चूज करना है जो कम से कम दो नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। ठीक है, वापस से 4 और 6 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 और 9। जो डिवाइड नहीं होगा वो वैसे का वैसे लिखना है हमें। ओके, अच्छा, अब हमें कौन सा ऐसा नंबर चूज करना है। देखिए बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको 1 1 1 लाना है, तो चलिए पहले हम 1 1 1 लेके आते हैं, फिर मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 और 9 को वैसे लिख देंगे क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। देन 3 से जाएंगे, 1 को वैसे लिख देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और फिर 3 से 1 1 और 1 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू, इस सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 जा 72। लास्ट केस में भी यही आया था। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो क्या तरीका है, चलिए हम इसे निकालते हैं। यहाँ पे HCF को हम बाद में करेंगे। 8, 12 और 18, आपको वो नंबर्स चूज करना है जो एटलीस्ट दो नंबर को डिवाइड कर दे, और सिर्फ दोनों ही केस में आप सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज करेंगे। ठीक है, 2 4 6 9। ठीक है, 2 से किए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 9 को वैसे का वैसे लिखेंगे। अब आप ऐसा नंबर चूज कीजिए जो कम से कम दो नंबर को डिवाइड कर पाए, तो वो 3 है। 2 को वैसे का वैसे लिख देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब कोई ऐसा नंबर है जो कम से कम दो नंबर को और डिवाइड कर सकता है, नहीं है। आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम बिल्कुल सही निकलेगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। देखा आपने, सेम आंसर आया। ठीक है, तो आपको 1 1 1 लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ नंबर्स को डिवाइड करने हैं, बस ये ध्यान रखना है, सिर्फ प्राइम नंबर्स आपको लेना है इस तरफ, और एटलीस्ट दो नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हों तो आपको वहीं पे रोक देना है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। तो चलते हैं अब HCF की तरफ इन्हीं नंबर्स के। मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए HCF के लिए हम सबसे छोटे नंबर को उठाते हैं और उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितनी बार हो जाएगा, 8 1 8। ठीक है, 4 आया रिमाइंडर। अब 4 से डिवाइड करना है इस वाले 8 को, 4 2 8। फाइनल आपको क्या मिला, फाइनली आपको मिला 4। अब 4 से डिवाइड कीजिए आप जो सबसे बड़ा नंबर है,
4 से 18 को डिवाइड किए, 4 4 जा 16, बचा 2। अब इस 2 से आप इस 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। फाइनली वो कौन सा नंबर है जिसे सारे नंबर डिवाइड हो गए, वो ये 4 था, तो इसलिए आ जाएगा आपका 4। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 6, 9 और 15 का। ठीक है, सबसे छोटा 6 है, उससे हम 9 को डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 3 आया रिमाइंडर, इस 3 से हम इस 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, कट गया। फाइनल हमें क्या नंबर मिला अभी, 3। चलिए अब इस 3 से हम इस 15 को डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, कैंसिल आउट हो गया। फाइनली वो कौन सा नंबर था जिसे सबको डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो हमने सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब मेरा कुछ सवाल है। पहला कि एलसीएम लिस्ट होने के बाद भी हमेशा एचसीएफ से बड़े क्यों होते हैं, और दूसरा कि इसे रियल लाइफ में आखिर यूज़ किया हम इसे निकालते क्यों हैं। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर जाकर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।